तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आपको आज स्टिल लाइफ के ऊपर मिलेगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टिल लाइफ हुआ, लैंडस्केप हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज का सबसे बेसिक सब्जेक्ट रखा गया है स्टिल लाइफ का, जो कि चारकोल पेंसिल में किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में बताया जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अपने पेज पे। तो स्टिल लाइफ जैसा कि आपने रेफरेंस में देख ही रहे हैं कि हम यही चीज़ को ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले जो है हमें ना सबसे पहले एक कॉर्नर में पेज के कहीं भी एक जगह पर हमें उसका बेस एक बार ले लेना चाहिए कि हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, कितने एरिया में कौन कौन सा पार्ट आएगा। तो ये हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाता है पूरे पेज का। ठीक है ना, पूरे पेज का जब हमें आइडिया लग जाता है तो फिर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करें अच्छे से मेरा ड्राइंग कंप्लीट होता है। प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं कि भाई पेज ज़्यादा छूट गया है, ऐसा ये चीज़ बड़ी हो गई, ये चीज़ छोटी हो गई। तो हम जब ये काम करते हैं तो हमारा वो चीज़ सही हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि मेरा पेज पूरा दिखे, पूरा ऐसा ना हो कि कवर हो रहा है। तो अभी आप देखिए हम थोड़ी सी जो है ड्राइंग को स्पीड कर रखे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझने और जानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और टाइम ज़्यादा आपका लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर रखे हैं हम। बाकी आप तो इतना जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं सबसे पहले आउटर सिर्फ एरिया कवर कर रहा हूँ कि हाँ कौन सा चीज़ कितने दूर में है, कौन सा चीज़ कितने में आएगा। ठीक है ना। पहले मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, जैसे जो मैंने अपनी फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको बताई थी कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। राउंड हुआ, सर्कल, ये स्क्वायर वगैरह, ये सब के जो प्रैक्टिस मैंने करवा रखी थी, तो वो अब यहाँ पे काम आती है। स्टिल लाइफ में या किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे काम करते हैं तो हमें वो चीज़ काम में आती हैं। तो आज वही चीज़ देखिए इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो अब जैसे ये मेरा एक डायग्राम जैसे कुछ बन गया, ठीक है ना। बस एक ये मेरे जो इसका जो दिख रहा है स्टिक जैसा, इसको हम बस ऐसे ही रफली एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे पहले उसका बेस लेंगे, ठीक है ना। जब तक आप बेस नहीं लेंगे तब तक आपकी ड्राइंग का जो प्रोपोर्शन है वो सही नहीं होगा। प्रोपोर्शन मतलब कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर रहेंगी तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अभी रहा, हालांकि मैं डे फ्री में काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, डे फ्री बना रहा हूँ। तो डे फ्री का मुझे बस शैडो पार्ट पकड़ना होता है। पहले मैं शैडो पार्ट पर पकड़ लेता हूँ, इसके बाद मैं धीरे धीरे करके लाइटिंग की तरफ जाता हूँ। हालांकि ये पेंसिल मेरा चारकोल है, पेपर कॉटेज शीट है, जो कि मैं सस्ता मिलता है। वैसे प्राइस मैं नहीं बता सकता, जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। वैसे बहुत सस्ता मिलता है, तो आप इतना कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरी ड्राइंग देखिए आउटर से हल्का हल्का कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग पे काम करूँगा। डिटेलिंग मतलब ड्राइंग में डिटेलिंग, आप देख पा रहे हैं कि डिटेल मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कितना अंदर जा रहा है, कौन सा चीज़ कितना बाहर जा रहा है। मैंने जो बेस बनाया था उससे कौन सा कितना बाहर जा रहा है, कौन सा कितना अंदर आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं, हमें चीज़ों को समझना कि देखने का एक तो आपका तरीका होना चाहिए कि किस तरह आप देख रहे हैं। और जिस पहली बात तो ये है ना कि जिस तरह आप देखेंगे आपकी ड्राइंग उस तरह बनेगी, ठीक है ना। चाहे वो ड्राइंग हो या फिर पेंटिंग कर रहे हों, आप जितने अच्छे से देखेंगे आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी। तो अभी मैं बस इसका आउटर शेप क्लियर कर रहा हूँ। आउटर शेप आप देख पा रहे हैं, ये महज ईजी वर्क होता है। अदरवाइज़ अगर आप समझ के काम करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं कुछ इसमें कर नहीं रहा हूँ। जैसा जो मेरा बेस बना रखा था मैंने उसी को थोड़ा सा देख कर समझ के कि कौन सा चीज़ कितना अंदर है, कौन सा चीज़ कितना बाहर है, फाइनल इसकी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे आप डेफ्री को भी देख रहे हैं कि कौन सा एरिया कितना दूर है, कौन सा एरिया कितना नज़दीक है। तो अभी जैसा कि ये मैं एक टिफ़िन बना रहा हूँ, इसका जो लंच बॉक्स जिसे कहते हैं ना, तो उसे उसका जो ढक्कन है वो थोड़ा सा ओवल में है, ठीक है ना, पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं है, ओवल में है। और उसका जो अंदर का पार्ट है ये भी थोड़ा सा ओवल में है। तो हमें ओवल की प्रैक्टिस जब रहेगी तो मैं ओवल अच्छे से कर पाऊँगा। इसीलिए वो जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी आपकी बहुत ही ज़रूरी थी। आप उस चीज़ को अगर अच्छे से समझे होंगे तो ये चीज़ आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप भी कोशिश करिए कि मेरे साथ ही कॉपी पेंसिल या पेपर जो भी आपके पास है, पेन हो पेपर हो, मैटर नहीं करता कि आपके पास टूल्स क्या हैं, ठीक है ना। मैटर ये करता है कि आप सीरियस कितना है, करना कितना चाहते हैं। एज आप तो देख पा रहे होंगे कि कितने भी बड़े आर्टिस्टों को वो सारे लोग अपना कोई भी एक चीज़ उठा लेते हैं, कोई भी एक चीज़ कर लेते हैं, तो वो उसी से ही बहुत ही अच्छी मास्टरपीस बना पाते हैं। तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके पास कौन सा पेपर है, कौन सा ब्रांड का पेंसिल है या कौन से टूल्स हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो आपका मैटर ये करता है कि आपकी स्किल, ठीक है ना। फाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका मटेरियल्स मैटर ज़्यादा नहीं करता, बट करता है। ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल्स मैटर नहीं करते हैं बट एक समय पे करते हैं। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, जब आप उस चीज़ को समझने लगेंगे, जब आप उस चीज़ को जानने लगेंगे। जैसे अभी मेरा एक छोटा सा अगर उदाहरण दूँ कि जैसे एक कोई भी चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण लेता हूँ ग्लास। तो जब तक मैं ग्लास को अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ तब तक मैं उसमें कितने भी महंगे पेंसिल, कितने भी महंगे पेपर पे बनाऊँ तो क्या वो मेरा सही हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मेरी स्किल वीक है, ठीक है ना। जब हम अपने स्किल पे काम करेंगे, जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो आप किसी एक कोयले से भी बनाएंगे तो आपका वो ग्लास लगेगा, ठीक है ना, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से बना लेंगे जब आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने स्किल पे काम कीजिए, जो चीज़ जहाँ है, जो चीज़ जैसे है उस पर काम कीजिए। हालांकि मैं थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर रहा हूँ इसमें। शेडिंग भी ऐड उसी तरह की जाती है जिस तरह से मेरा वो बर्तन दिख रहा है या जिस तरह से मेरा पॉट दिख रहा है। पॉट हमारा राउंड होता है, ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो राउंड वे में ही जाएंगे। मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ लेकिन एक राउंडनेस फील आ रहा है कि ऐसा नहीं है 3D में ऐसा लग रहा है। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को देखकर बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 3D और 2D में क्या होता है कि हमें आउटर से दिख रहा होता है, ठीक है ना। अभी जैसे मेरा जो ये है, ये मैं 2D में बना रहा हूँ, 2D से कर रहा हूँ। 2D से मतलब कि एक फ़ोटो रेफरेंस ले रहा हूँ। ये मैंने 3D में पहले बना रखा है, ये मेरे कॉलेज का ही रेफरेंस है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके फिर से दिखा रहा हूँ और फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि वो मैं पेस्टल कलर में, जैसे मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये मेरा चल जैसा था, वहाँ पे लाइटिंग की वजह से इतना ये लाइट दिख रहा है। अभी इसी चीज़ को मैं लाइट को ऑफ करके फ़ोटो क्लिक किया था तो वो थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप रेफरेंस में देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं मर्ज किया हुआ हूँ। मर्ज इसलिए किया हूँ कि मेरा वो थोड़ा सा जो अंदर का जो बेस है वो मिल सके, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका जो पहली बात तो चारकोल खुरदरा से नहीं दिखेगा, आपका एक स्मूथनेस में फील आएगा कि ये मेरा स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखिए कि मेरा पॉट जो है वो सर्कल जैसा फील आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको काम करना है। बहुत ही इजी होता है काम करना, बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या होता है ना कि तो जब पहले से ही आप सोच रखे हैं कि यार नहीं बनता, नहीं करना, तो नहीं कर पाएंगे आप। जैसे मैंने पहले भी बता रखा था, आप देखिए इस ड्राइंग में, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं लाइट के पीछे डार्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। लाइट के पीछे डार्क दे रहा हूँ क्यों? क्योंकि
हमें पॉट को निकालना है। एक तरफ से मेरी लाइट पड़ रही है तो उसके पीछे जस्ट डार्क दिखेगा, ठीक है ना। अभी इस साइड में मेरा सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा पॉट से भी ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उधर शैडो भी पड़ रहे हैं प्लस पीछे का सीन भी है, तो हमें उससे लाइट और उससे डार्क ये चीज़ मैनेज करके चलना होगा। तो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं मेरा उस वाले फिगर में, जैसे मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। हालांकि अभी देखिए लाइट थोड़ी सी चली गई थी, फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा, जिससे कि आपको दिक्कत जो होती हैं, जैसा दिखने में जो चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकें। ऐसा नहीं कि मैं पूरा प्रॉपर जो मैं कर रहा हूँ सब सही ही कर रहा हूँ। मेरे साथ जो गलतियाँ होती है, मेरे साथ जो परेशानियाँ आ रही हैं ड्राइंग करते समय, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, ठीक है ना। और अगर नहीं होती तो आगे चल के होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या दिक्कत होने वाली है या क्या परेशानी होने वाली है। अगर आप बिगिनिंग टाइम में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो अभी देखिए मेरा ऑब्जेक्ट हुआ या सब्जेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग दिख रही हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा वर्क है, बस आपको काम को तरीका को बताने के लिए। ये तरीका होता है एक करने का, कि एक होता नहीं कि कैसे चारकोल यूज़ किया जाता है, कैसे ये किया जाता है, तो जस्ट पेंसिल की जैसे ही किया जाता है। हाँ, एक आता है चारकोल स्टिक आता है। हालांकि मैं अगर कैनवस वगैरह पर काम कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं ये वाला चारकोल, पेंसिल वाला चारकोल मैं यूज नहीं कर रहा होता। मैं चारकोल यूज़ करता हूँ वो स्टिक का, ठीक है ना। विलो चारकोल आता है, मैज 192 या ऐसे कुछ आस-पास 200 के तकरीबन में आता है। तो मैं उस स्टिक को यूज़ कर रहा होता हूँ, और उस स्टिक को यूज करने के बाद मैं चाहूँ तो इससे भी ये पेंसिल स्टम्प होता है, एक हिसाब से कर सकते हैं चारकोल ग्राइंडर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम पूरा स्ट्रोक एक जो नाइफ होता है, ठीक है ना, उस तरह से वर्क कर सकते हैं। और इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसका ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं, यही है। इसका भी यूज आता है आपका, तो आप इसको यूज़ करिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो बने रहिएगा अपने आर्ट को लेके, और अपने आर्ट को करिए। आप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर्स पर आप फ़ोन करिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। फ़ोन तो वैसे कम ही कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन उतना मुश्किल ही है, हमेशा फ़ोन मेरे पास रहता नहीं है। तो इस वजह से आप मैसेज कीजिएगा। तो मैसेज में आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही हैं, कमेंट में भी आप अपने परेशानियों को या प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। उसका सारा जो है आपको जो दिक्कत है, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और आप उस चीज़ को अच्छे से ताकि कर पाएँ। मेरा पर्पस आपको बस आपसे कुछ लेने से ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पस बस आपको कुछ सिखाने का है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है फाइन आर्ट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप अगर बैठे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा लिए हैं, काम करते रहें भाई, फाइन आर्ट से अच्छा सब्जेक्ट और मेरी नज़र में कुछ नहीं है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेट होके ही करना होता है। अदरवाइज इसमें आपको इतना कंसंट्रेट नहीं करना होता जितना कि अदर सब्जेक्ट्स में करना होता है। आप म्यूज़िक लगा लिए, आप डांस करते करते भी आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि बैठे हैं तो मैं हिलूँ ना हिलूँ, ऐसा नहीं होता है। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है, बस। बाकी आप कैसे भी करें, आपकी ड्राइंग या परफेक्ट होती ही रहे, ठीक है ना। आपको उसमें दिक्कत नहीं होता है। और हालांकि हम लोग भी ऐसा, मेरे साथ भी होता है कि म्यूज़िक लगा लिया, बस
डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं और काम को कर रहे हैं। जैसा कि मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है क्योंकि मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे म्यूज़िक को सुनना बहुत अच्छी चीज़ होती है। म्यूज़िक को सुनना, म्यूज़िक को फ़ील करना, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, फीलिंग का बहुत ही पक्का होता है। एक आर्टिस्ट ऐसा ही होता है, हमेशा किसी न किसी चीज़ को देखता है तो वो हमेशा उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है। अभी जैसे मैं थोड़ा सा इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐसे नटराज का ही है, अप्सरा का, सॉरी, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला जो इरेज़र होता है, आप तो उतना जानते ही होंगे यार, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं हाइलाइट्स दिख रहे हैं, कहीं आप देखेंगे तो हाइलाइट्स एरियाज दिख रहे हैं। तो उस हाईलाइट एरिया को हम उठाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, ठीक है ना, हम उस इरेज़र का यूज करते हैं। तो आप भी उस तरह इरेज़र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे देखिए हमें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट कहीं कहीं दिखेगा। तो अब हम उस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है ना। वैल्यू मतलब कि कौन किससे डार्क है, कौन किससे लाइट है, इस चीज़ को जब हम मैनेज करते हैं, इस चीज़ को जब हम ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं तो हम उसे वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा डार्क जहाँ दिख रहा होगा, आप खुद आइडिया लगा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कौन सा क्या है। ये तो मैं बस बहुत ज़्यादा, मेरा फाइनल वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे ड्राइंग होती है, कैसे हम किसी प्रोपोर्शन को जज करते हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स था, मैं उस पर आपको काम करके बता रहा हूँ। हालांकि जब मैं फाइनल एकदम एग्जैक्ट डिटेल्ड वर्क करूँगा तो वो इस तरह से नहीं करूँगा, वो इस तरह से, उसमें मैं थोड़ा और टाइम लगाऊंगा, थोड़ा सा और उसमें बारीकियों को देखूंगा और उस चीज़ को और अच्छे से स्टडी करूंगा, तब जाके मैं अपना एक फाइनल वर्क करता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी चीज़ में ऐसे ही करता हूँ। हालांकि जब ये तो आपको बस बेस बताने के लिए, क्योंकि करना तो आपको ही है। मैं अगर फाइनल बहुत अच्छा वर्क कर दे रहा हूँ, बहुत डिटेल्ड वर्क कर दे रहा हूँ, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आप बताइए। ऐसे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस आपको देखकर ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छा बना है, ऐसा है, ये आर्टिस्ट अच्छा है, या जो भी है। तो ऐसा मेरा मतलब कोई ऐसा सेंस नहीं था। बस आपको बेस जो इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए, ठीक है ना, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए, वो सारी चीज़ें आप स्टडी कर पाएँ, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। मेरा बस ये पर्पस है, आपको तरीका बताना, ठीक है ना। आपको काम आपको करना है। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे होंगे अभी, तो आप खुद स्टडी, खुद समझ रहे होंगे कि किस तरह हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उसमें कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना। उसमें किस तरह बनाया जा रहा है, मेरे साथ किस तरह बनाया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं ये लिया हूँ ब्लेंडिंग पेन, ठीक है ना, तो इसको आप इसके पीछे ना रहिए, आपका महज कुछ ही, आप इसको जो अभी मैं किया हूँ, इस चीज़ को आप कॉटन से भी कर सकते हैं, रुई जिसे कहते हैं भाई, ठीक है ना, कॉटन से भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूँ, मेरे पास ये नहीं है तो यार नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको करना है तो आप कॉटन, ये पेपर स्टम्प से भी कर सकते हैं। आपके पास पेपर स्टम्प होगा अगर तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपके पास रुई तो होगी ना भाई, आपके पास रुई होगी तो रुई से आप काम करिए, रुई से आप स्मच कीजिए, एकदम स्मूथ उससे आता है, इससे भी बेटर आता है उससे, रुई से। तो आप उस चीज़ को करिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको अगर इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को और डीपली तरीके से जानना है, क्योंकि भाई यूट्यूब पर कोई उतना डीप नहीं बता पाता, क्योंकि डीप बताने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। और एक घंटा, डेढ़ घंटा आप ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर इस चीज़ से स्टडी के पर्पज़ से